क्या मोदी के बाद योगी होंगे बीजेपी के अगले पीएम दावेदार? क्या अमित शाह और योगी के बीच नहीं रहा कोई मुकाबला? क्या यूपी के चुनाव में पूरी ताकत झोंकेगी मोदी सरकार? और क्या योगी का मुकाबला अब राहुल गांधी से होगा? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे उस बड़े मुद्दे पर जिसको लेकर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया तक में चर्चा होती रहती है। कोई अमित शाह और योगी के बीच टसल बताता है तो कोई दावा करता है कि मोदी और योगी के बीच भयंकर टकराव है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी के अंदर पीएम मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, और इस सवाल का जवाब अब लगभग मिल गया है, क्योंकि सांकेतिक तौर पर अब ये तय हो गया है कि पीएम मोदी के बाद बीजेपी के अंदर उनके उत्तराधिकारी की कमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल सकते हैं। लेकिन कैसे? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे उसका व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो अब बात करते हैं बीजेपी में पीएम मोदी के उत्तराधिकारी पर। हाल के दिनों में बीजेपी में तेजी के साथ बदलाव हो रहे हैं और नई पौध के नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। धीरे धीरे पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर को बदला जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, जो कि महज 45 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सर्वे सर्वा बन गए हैं। हालांकि एक सच बात यह भी है कि नितिन नवीन को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर ही चलना है। इतना ही नहीं, जिन भी राज्यों में बीजेपी की नई सरकारें बन रही हैं, वहां पर मुख्यमंत्री भी बदले जा रहे हैं और नए युवा चेहरों को तरजीह दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनकी कुर्सी पर कौन बैठेगा। मतलब ये कि बीजेपी में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसको लेकर कई पॉपुलर नाम चर्चा में रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक इन नामों को लेकर काफी चर्चा होती है। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिस पर सब कुछ ठहर जाता है, और वो नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ का नाम उठने के बाद लोगों के पास बोलने को कुछ नहीं होता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी बेजोड़ है। मतलब कश्मीर से लेकर केरल तक और कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक अगर कोई नेता बीजेपी में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। हाल के दिनों में मोदी सरकार ने कुछ बड़े विवादित फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के समर्थक ही बीजेपी के आलोचक बन गए हैं और नरेंद्र मोदी की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी के वोटर्स की अब सारी उम्मीद केवल और केवल योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये संकेत मिलने लगे हैं कि मोदी के बाद बीजेपी के अंदर उनके उत्तराधिकारी केवल और केवल योगी आदित्यनाथ ही हो सकते हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने देश के 100 सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, तीसरे नंबर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और चौथे नंबर पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत हैं। पांचवा नाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का है, जबकि छठा नाम देश के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और योगी आदित्यनाथ का कद इतना ज्यादा बड़ा है कि बीजेपी का ही कोई अन्य मुख्यमंत्री उनके आगे टिकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन करने वाला मीडिया आए दिन खबरें चलाता है कि मोदी और योगी के बीच में टसल चल रहा है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में पीएम की कुर्सी को लेकर जंग हो रही है। खबरें ये भी चलाई जाती हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले या चुनाव के बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो योगी आदित्यनाथ को मोदी और शाह सीएम की कुर्सी से हटा देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि योगी आदित्यनाथ को आरएसएस का पूरा समर्थन मिल रहा है
और योगी को 2027 का विधानसभा चुनाव जिताने के लिए और एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरएसएस ने जमीनी स्तर पर पूरी ताकत झोंक दी है। मतलब ये कि संघ पर्दे के पीछे से योगी आदित्यनाथ को फ्यूचर के लिहाज से तैयार कर रहा है। इसीलिए जब पीएम मोदी के उत्तराधिकारी की बात होगी तो एक ही नाम होगा और वो नाम होगा योगी आदित्यनाथ का। अब आप कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ ही क्यों, अमित शाह क्यों नहीं? तो अमित शाह निश्चित तौर पर एक कुशल प्रशासक और राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन जो मास पॉपुलैरिटी योगी आदित्यनाथ के पास है वो अमित शाह के पास नहीं है। अब आप ये भी कहेंगे कि मास पॉपुलैरिटी तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास भी है, लेकिन हाँ, उनके पास मास पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन केवल महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र के बाहर देवेंद्र फडणवीस की वो छवि नहीं है जो उत्तर प्रदेश के बाहर योगी आदित्यनाथ की है। योगी आदित्यनाथ के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जब भी वो किसी मंच पर चलते हैं तो उनकी वेशभूषा से उनकी विचारधारा दिखने लगती है, जो विचारधारा हिंदुत्व की है, और ये वही विचारधारा है जिसका आरएसएस खुलकर समर्थन करता है। आरएसएस केवल यही चाहता है कि हिंदुत्व की विचारधारा का विस्तार हो, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ आरएसएस के लिए सबसे माकूल चेहरा है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम दावेदार बनाया था। उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान भी थे, रमन सिंह भी थे, तो फिर पीएम का दावेदार केवल गुजरात के मुख्यमंत्री को ही क्यों बनाया? इसका सीधा जवाब ये है कि उस वक्त हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर कोई नेता सबसे ज्यादा पॉपुलर था तो वो केवल नरेंद्र मोदी थे, और इसीलिए आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन किया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी के पास हिंदुत्व के अलावा गुजरात के विकास का मॉडल था, और आज के वक्त में योगी आदित्यनाथ के पास हिंदुत्व और यूपी के विकास का मॉडल है, और यूपी के विकास का मॉडल पूरे देश में चर्चित है। मतलब ये कि आज के वक्त में पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर अगर कोई नाम सबसे बड़ा है तो वो नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। अब देखना बस इतना है कि क्या योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी 2029 में होगी या फिर 2034 में। संभवतः उसकी टाइमलाइन आरएसएस ने तय कर रखी होगी। मोदी के बाद योगी की संभावनाओं को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।